प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय वर्ग को चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। तो किस आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है? ए ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 26C, अनुच्छेद 26D, अनुच्छेद 26B, अनुच्छेद 26A। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 26C में इनका उल्लेख करा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख मिलता है? शपथ व प्रतिज्ञान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी पहली अनुसूची और ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची। तो शपथ व प्रतिज्ञान का उल्लेख कौन सी अनुसूची में करा गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत करा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 76(1), अनुच्छेद 76(3) में, या फिर अनुच्छेद 76(4) में, या फिर अनुच्छेद 76(2) में। तो कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76(3) में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था? 1954 में, 1951 में, 1952 या फिर 1950? तो कब किया था? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1952 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो राज्यसभा के जो सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारत को बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाने का प्रयास करते हैं जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है भारत को? एक पूंजीवादी राज्य, या फिर एक कल्याणकारी राज्य? ऑप्शन सी एक साम्यवादी राज्य, ऑप्शन डी एक सत्तावादी राज्य। तो क्या बनाने का प्रयास करते हैं? तो ऑप्शन बी एक सही हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी, भिखारी तथा अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि जो मानव तस्करी, जबरन श्रम होता है तो वो किस प्रकार के आर्टिकल में है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 27। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो बताओ कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, आर्टिकल 23 में बताया है कि मानव तस्करी और भिखारी अन्य प्रकार की जबरन श्रम पर क्या है? प्रतिबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? कौन से आर्टिकल में बताया कि भारत का एक सर्वोच्च आर्टिकल होगा? अनुच्छेद 123 में, या फिर अनुच्छेद 121? ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 124। तो कौन से आर्टिकल में? 124, अनुच्छेद 124 में हमारे उल्लेख किया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये किसमें? आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख मिलता है? अब भारतीय संविधान के कौन से आयोग में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 283, अनुच्छेद 282 या फिर अनुच्छेद 284? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बताओ? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख मिलता है। वित्त आयोग की सिफारिशों का, वित्त आयोग का गठन होता है वो 280 में आता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पूछे? सिफारिश से पूछिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे तब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? तो ये है राष्ट्रपति की पदावधि, है ना? तो राष्ट्रपति की पदावधि कौन से आर्टिकल में उल्लेख? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50? तो कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा तब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो भी संदेह विवाद है उनकी जांच कौन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। तो एक कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71 या फिर अनुच्छेद 68। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 71 में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। अब कौन सा हमारा विकल्प सही है, कौन सा करेक्ट? ए देखते हैं सबसे पहले। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल है जिनका राज्य को देश के लिए नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है ये तो। इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाता है? नहीं। इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाता है? नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ए ही हमारा, यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव कौन करता है? जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका चुनाव कौन करता है विधानमंडल में? मंत्री परिषद। ऑप्शन बी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो कौन करता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विधानसभा के जो सदस्य है वो राज्य विधानमंडल में पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता? अब नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है ना, तो वो बताना है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ाना ही हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पूर्ण चुनाव के लिए पात्र है? और किस आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति पूर्ण चुनाव के लिए भी पात्र है? अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? कौन से मंत्रालय ने करी थी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू? ऑप्शन ई हमारा है श्रम व रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन जो योजना थी वो शुरू की थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी गोपीनाथ बोरदोलोई, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो किसे माना गया है? तो भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्हें हमारे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत के उनके डिजाइनर कौन थे? बी एन राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। तो कौन थे? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पिंगली जो वेंकैया थे वो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा? तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वो अपराध करता है तो उस पर एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 20(3) में या फिर अनुच्छेद 20(2) में, अनुच्छेद 20(4) में, अनुच्छेद 20(1) में? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो? 20(2) में हमारा अनुच्छेद बी हमारा सही हो जाएगा। 20(2) में इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए? अब भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भारत का तो नागरिक होना चाहिए ना, तो कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 59। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। तो किस आर्टिकल में ऐसा बताया गया? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 60? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 62 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण जो होने वाली रिक्ति है उसको भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय हवाई खेल नीति शुरू की थी? किस वर्ष शुरू की थी? 2020 में, 2021, 2022, 2019? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 2022 में करी थी, 2022 में करी थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, उसे देय परिलिप्तियां और भत्तों उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे? तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया? अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 158 या फिर अनुच्छेद 157? तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 158 में उनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 292? तो कौन से आर्टिकल में मिलता है वित्त आयोग का उल्लेख? वो मिलता है हमारे 280 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। इसने भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के आदर्शों को पूरा किया गया था? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48E, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 47? तो कौन से आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 48A में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 73(2) या फिर अनुच्छेद 72(1)? तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 75(3) में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 53 है या फिर अनुच्छेद 52 है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है वो हमारा अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A है जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये भी देखो सीपीओ में पूछा गया और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। पॉलिटी से रिलेटेड और स्टैटिक जीके भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। सारे जितने भी करवाए प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।